हाँ, आप 11th में हैं, आपने रेगुलर कर लिया, 12th में रेगुलर करा, ड्रॉपर रेगुलर करा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं हमें पढ़ना कैसे होगा। आप जो भी ऑनलाइन बैच पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हो, आप अर्जुना, यकीन, लक्ष्य, फाउंडेशन कोर्स या पीडब्ल्यू के अलावा भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप एक बैच डिसाइड करें और उसके लेक्चर्स देखना शुरू करें। सबसे पहले आपको लेक्चर में कैसे जाना है? तैयार होके जाना है। आप कहोगे मैम तैयार होके जाना है का क्या मतलब है? तैयार मतलब जैसे मान लो आपके 9 बजे की क्लास है, आप 8 सवा 8 बजे नहाओ धो आराम से, सर्दी है तो नहाना मत, स्किप कर देना, चलेगा कभी कभी। नाश्ता वाश्ता करके आराम से ब्रेकफास्ट करके अच्छे कपड़े पहन के जैसे आप अपनी क्लास जा रहे हो और अच्छे से बैठे, ऐसा नहीं 8:30 बजे उठ के और यूं बैठ गए और नींद आ रही है और झोंके ले रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। अच्छे से नाश्ता वगैरह करके जैसे कि आप क्लास में जा रहे हो। यहाँ तो आपका टाइम सेव हो गया, ऑफलाइन में तो जाने का टाइम वेस्ट होता, वो भी वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन अच्छे से डिसिप्लिन वे में तैयार होके टेबल चेयर पे अपन बैठेंगे। आपने फोन मोड या मोबाइल मोड पे या लैपटॉप मोड पे या टैब मोड पे जो भी लिया वो लेक्चर स्टार्ट कर। अब लेक्चर लाइव देखें रिकॉर्डेड, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। जनरली स्टूडेंट्स शुरू शुरू में लाइव देखते हैं, फिर रिकॉर्डेड पे स्विच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नहीं होते। रेगुलर नहीं होते, उनका शेड्यूल नहीं बन पाता और वो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं और फिर वो सारा जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। तो वो सोचते हैं छोड़ो यार लाइव, अपन तो रिकॉर्डेड ही देखें। ये नहीं करना है। पहली प्रायोरिटी लाइव देखने की है। हाँ, कभी ऐसा हुआ नहीं उठ पाए, मिस हो गई क्लास, तबीयत ठीक नहीं थी, कोई और इमरजेंसी थी, तो उसे हम रिकॉर्डेड एएसएपी कवर करेंगे, बट अदरवाइज लाइव, क्योंकि लाइव में वो जो फ्लेवर मिलता है, जो आप और हम बात करते हैं, पोल्स कंडक्ट होते हैं। आप लाइव लेक्चर जब देखने बैठोगे, आपके पास आपकी कॉपी होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने रहेंगे अपने। नोट्स दो तरह से होते हैं। कुछ टीचर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्लास में साथ साथ में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ टीचर्स बोलेंगे कि नहीं आप बाद में लिखो, कुछ टीचर्स बोलेंगे आप पीडीएफ से ही पढ़ो। आपको आपके टीचर को फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट का हर टीचर का अलग तरीका है, वो जो कहें उसे आंख बंद करके पूरी तरह से अपने को फॉलो करना है। तो हमने लेक्चर सुना। लेक्चर के टाइम पर कोई चैटिंग नहीं करनी है इधर उधर, कोई कुछ नहीं, अपना रूम बंद करके क्लासरूम की तरह पूरी ऑनेस्टी के साथ। ऐसा नहीं उस समय सोशल मीडिया भी चल रहा है, फुल कंसंट्रेशन जैसे आप क्लास में बैठे हो। आप इमेजिन करो आपके टीचर आपको घर आकर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, इससे बड़ा और क्या सुनहरी बात हो सकती है, क्या वंडरस बात हो सकती है। आपने पूरा अपना नोट्स बनाए, लेक्चर खत्म हो गया, ऐसे करके फिर आपका ब्रेक आया 15 मिनट का, उसमें आपने कुछ थोड़ा सा खा लिया, अच्छे से फ्रेश हो गए, मुंह धो लो, एक स्प्रे बॉटल रख लो, मेरे स्टूडेंट्स को बड़ा काम आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। स्प्रे कर लिया मुंह पे, फ्रेश हो गए, सेकंड क्लास के लिए बैठे। ऐसे करके आपने पूरा अपना कंप्लीट करा। सपोज करो कि आपकी सुबह 9 बजे से क्लास लगी, 3 बजे क्लास खत्म हो गई, सारी क्लासेस। इसके बाद आप आराम से अपना बीच वाली क्लास में लंच भी ले लिया है आपने, अपना थोड़ा सा रेस्ट करा, 4 साढ़े 4 बजे से आप वापस पढ़ने बैठे। अब आपको करनी है सेल्फ स्टडी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। दुनिया में किसी से भी पढ़ लो, अगर आपने खुद से उसके बाद नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी मतलब आज की जो 3 क्लासेस हैं वो मुझे सोने के पहले कंप्लीट करनी है। ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरू में हो सकता है 3 क्लासेस कवर करने में आपको 7 to 8 आवर्स लगे, पर अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे, क्योंकि पढ़ना खुद भी आपको पढ़ना सिखाएगा, तो आप एक क्लास आराम से पौने 2 घंटे में खत्म करेंगे। किसी दिन हो सकता है 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाए, किसी दिन हो सकता है 2.5 घंटे लगे, पर 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी में सब कुछ हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपने अपने एक रफ रजिस्टर साथ रखना है और जो भी सर ने या मैम ने पढ़ाया है उसको आप वापस से लेक्चर सुनते जा रहे हो, 1.7 1.8 की स्पीड पे सुनो। जहां नहीं समझ आया है वहां पर आप थोड़ा स्लो डाउन कर लो उसको और स्लो स्पीड पे सुन लो। कुछ पूरा समझ में आ गया उसे स्किप कर दो, पुराना पढ़ा है अगर या समझ आ गया अच्छे से। और रफ कॉपी में ना, जैसे आप खुद टीचर हो और किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, इससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बिलीव मी, मैंने अपने एमबीबीएस में ऐसे ही पढ़ती थी, मैं प्री पीजी में एमबीबीएस में अपने पेन पेंसिल से, आप खुद टीचर हो किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, ऐसे रफ में चितड़े बना बना के खुद से समझो। साइकिल है तो बना के देख ली, फॉर्मूला है करके देख लिया, ये हो गया। इसके बाद आपके टीचर ने जो भी डीपीपी दिए उसे सॉल्व करना है, डेली करना है, ये डेली करना है। मैं बार बार कह रही हूं, एक ही चीज को बार बार करोगे तभी वो पक्की होगी। पीवाईक्यूज जनरली चैप्टर के एंड में होते हैं, वो कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी टेस्ट आएगा टेस्ट रेगुलर देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, वरना जब आपके टेस्ट होंगे बैचेस में तब हम उसकी डिटेल बात करेंगे।
पर टेस्ट देना है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट, हमारे सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, मेन नीट जेई के एग्जाम के दिन तक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन टेस्ट देना है। भाई आपने जितना भी पढ़ा, आपने 25% पढ़ा, 50% पढ़ा, 75% पढ़ा, उसमें से जो क्वेश्चन आए वो बने कि नहीं बने, प्लस वो जो प्रेशर का माहौल होता है उससे बार बार माइंड उसमें जाता है, तो माइंड जो है उसमें रिलैक्स होना, काम डाउन होना, उसमें बिना घबराए, बिना नर्वस हुए सही आंसर लगाना, हम उसको एक तरह से प्रैक्टिस मैच खिलाते हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिविजन। रिविजन का मेरा क्या मतलब है, वैसे तो बैचेस में आपको बताएंगे ही। आपका टारगेट ये है कि सपोज करो आज ट्यूसडे है, ठीक है, मैंने मेरी क्लासेस करी 9 से 3, 4 साढ़े 4 बजे से मैं पढ़ने बैठी, 2-2 घंटे का धीरे धीरे सिटिंग बनेगी, एकदम से सिटिंग नहीं होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की, कुछ की होगी, ज्यादातर की नहीं होगी, पर अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, बिलीव मी 7, 8, 9 डेज में आपकी सिटिंग धीरे धीरे बन जाएगी। आपने पढ़ा, आपने अपना कंप्लीट करा, अब मंडे वाला भी रिवाइज करना है, 10 से 15 मिनट रखने हैं, मंडे वाला भी रिवाइज करना है। ऐसी वेडनेसडे को वेडनेसडे का पढ़ा, ट्यूसडे वाला रिवाइज करना है एक बार, ये बहुत जरूरी है, डेली रिवीजन। और संडे को पूरे वीक का रिवाइज करना, ये आप करके देखना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रिपरेशन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। और मंथ के लास्ट में 30 तारीख 31 तारीख को पूरे महीने का एक बार रिवाइज करना। अगर आपने डेली और वीकली रिविजन्स करे हैं तो मंथली रिविजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आप एक काम और करिएगा, जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप एकदम से डेली की 3 क्लासेस पूरी कवर ना कर पाए। सपोज मंडे की क्लास में मेरा 10% रह गया, ट्यूसडे को ट्यूसडे का पूरा पढ़ना है, उसमें से भी मान लो 5-7% रह गया, तो मैं क्या करूंगी, ये जो थोड़ा पाइल अप होगा, मैं उसको संडे को रात को सोने के पहले कंप्लीट करूंगी ही करूंगी। यानी वीकली लॉक लगना चाहिए, वीकली लॉक बोलती हूं मैं इसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक हफ्ते में लॉक करके रख दूंगी। थोड़ा थोड़ा अगर डेली मेरा गड़बड़ा भी रहा है तो जितना जितना बच रहा है मैं उसे संडे कर दूंगी। एंड बिलीव मी, 2-3 हफ्ते आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वीकली लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके डेली लॉक्स ही होते जाएंगे। पर वो तब होगा जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही कहा है, आप में जादू होगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा इस पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहने के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हमारी आदतें पड़ी होती हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं, पूरी दुनिया पे 24 घंटे ना 1 मिनट कम ना ज्यादा, पर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ के कारण कोई बहुत कुछ कर जाता है लाइफ में और कोई उतना टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता। मेंटली प्लान्ड वे में स्टडीज करने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए, मैं इसे कहती हूँ जागृति डायरी। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किन्हीं से भी पढ़ रहे हो, जागृति डायरी बनाइए, एक डायरी जिसके ऊपर सुंदर से जागृति लिखिए और उसमें डेली की अपनी लिस्ट बनाओ, एमसीडी लिस्ट। ट्यूसडे को क्या करना है वो मंडे की रात को लिखो, इसमें लिखो, आपके 10 मिनट लगेंगे लेकिन ये वंडरस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डेली अपनी एमसीडी लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं। मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू, क्या काम है, क्या चीजें हैं जो मुझे करनी ही करनी है कल। फॉर एग्जाम्पल कोई डीपीपी है, कल का लेक्चर है। कैन डू, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो मैं पुराना 2 दिन पहले का ये टॉपिक रिवाइज कर सकता हूं। और डोंट डू, मुझे सोशल मीडिया आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलाना है, मुझे इतने घंटे नहीं सोना है, जो आपको नहीं करना है। देखिए हम हर चीज ना पहले सोचते हैं, भाई आपको घर लेना है तो आप पहले सोचते हो ना मुझे घर लेना है, फिर आप उसके लिए अपने फाइनेंसेस देखते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, घर ढूंढते हो, ये सब चीजें करते हो ना स्टेप बाय स्टेप, पर पहले सोचते हो। तो जब आप सोच के लिखोगे इसे तो आपका माइंड धीरे धीरे प्लान्ड वे में काम करना शुरू करेगा ना। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल इनर स्ट्रेंथ के लिए 4x4 टेक्निक और मेडिटेशन या नाम जप, इसकी बात हम बैचेस में करेंगे, अभी नहीं। तो हमने लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, सेल्फ स्टडी करके उसे पक्का करा, डीपीपी सॉल्व की, पीवाईक्यू किया, टाइम टू टाइम टेस्ट दिया, डेली, वीकली एंड मंथली रिविजन्स दिए। अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो 10 जगह से पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में तो रेगुलर होते हैं, फिर वो इररेगुलर हो जाते हैं। कहीं पर किसी का वन शॉट आ गया, वो देख लिया, और वो सर ने वो पढ़ाया है तो वहां भाग गए। नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, एक बैच फॉलो कीजिए, पर सब्जेक्ट 1 टीचर फॉलो कीजिए और उन्हीं की दी हुई डीपीपी नोट्स या कोई एमसीक्यू बुक
फॉलो कीजिए, दैट्स इट। इज इट सफिशिएंट फॉर नीट क्लियरिंग? यस, मैंने खुद ने अपना नीट क्लियर किया है, अपना प्री पीजी क्लियर किया है, मैं एमबीबीएस एमएस प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं। बिलीव मी, दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज नॉट इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। आप कोई भी रैंक निकाल सकते हैं अगर आपने ये काम लगातार रोज कर लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आपकी प्रिपरेशन का टाइम है, अगर आपने उसे रेगुलर कर लिया, हाँ आप 11th में हैं, आपने रेगुलर कर लिया, 12th में रेगुलर करा, ड्रॉपर रेगुलर करा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।